जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास के साथ आए हैं। स्पेशल क्लास क्यों है आपकी? क्योंकि आपके वर्तमान में जितने भी एग्जाम चल रहे हैं इनमें यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ठीक है, आज की हमारी क्लास कहाँ से रिलेटेड है? आज की हमारी क्लास क्या रिलेटेड है? भारत में वर्तमान में कौन क्या है, मतलब कि वर्तमान में कौन किस पद पर उपस्थित है, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन किस पद पर उपस्थित है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भारत का एक सबसे प्रथम नागरिक होता है जो अदर कंट्री या कहीं भी हो वह भारत को का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रपति कौन है? भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे ये 15वें नंबर पर राष्ट्रपति पद पर आई है। ठीक, और फिर आपका दूसरा पद आ जाता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप जगदीप धनखड़। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हमारे जो आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को का तो आपको पता ही होगा। हमें क्या जानना है, हमें ज्यादातर ध्यान किन को रखना है? आप राष्ट्रपति को जानते होंगे, प्रधानमंत्री को जानते होंगे, उपराष्ट्रपति को आप में से 50% बच्चे नहीं जानते होंगे। तो यहीं से आपका क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि जिनको आप जानते हैं वहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, जिनको आप नहीं अच्छे से जानते जिनके बारे में वहां से आपका क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, फिर हमारे प्रधानमंत्री हो गए। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति है, और मगर हमारे देश का जो कार्यभार होता है वो प्रधानमंत्री संभालता है। राष्ट्रपति एक नाम मात्र के लिए रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? हमारी लोकसभा के अध्यक्ष है ओम प्रकाश बिड़ला। ठीक है, ओम प्रकाश बिड़ला हमारी लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, ये हमारी लोकसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के हमारे न्यायाधीश कौन है? उच्चतम न्यायालय के हमारे न्यायाधीश है उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित इनका नाम है, जो हमारे उच्चतम न्यायालय के इस बार 49वें न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या काम होता है? जितने भी हमारे देश में चुनाव होते हैं उनको कराना हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का काम होता है। तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक, फिर आपका सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल आपका हमारे कौन है? यहाँ पर आपके सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता हो जाएंगे। ठीक, विदेश मंत्री। विदेश मंत्री हमारे कौन हो गए? जो हमारे देश के सभी विदेश से जुड़े हुए कार्यों करते हैं। ठीक है, तो हमारे विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है। जितने भी मैं आपको यह नाम बता रहा हूँ सभी को आप नोट करके रिवाइज कर लेना, क्योंकि आपके आगे जितने भी होने वाले एग्जाम हैं उनमें यहाँ से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। इसके बाद हमारे महान्यायवादी। हमारे महान्यायवादी कौन है? हमारे महान्यायवादी के वेणुगोपाल है। ठीक है, हमारे महान्यायवादी क्या होते हैं? ये सरकार की तरफ से हमारे सरकार की तरफ से जितने भी कानूनी कार्य होते हैं उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, महालेखा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो हमारे देश में जितना भी खर्च बजट ये सब कुछ होता है उसको कौन देख रेख करता है?
उसकी देख रेख करते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है। ठीक है, इसके बाद आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे कौन है? हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। इनका क्या काम होता है कि जितने भी राष्ट्रीय लेवल पर कार्य होते हैं उनमें यह अपनी सलाह उपस्थित करते हैं कि ये काम ऐसा ना होकर ऐसा हो सकता है। इनकी सलाह मानना ना मानना वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के ऊपर बात है, कोई ये नहीं कि हाँ इनकी सलाह माननी है। ठीक है, फिर हमारे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री हमारे कौन है? रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हो गए। ठीक है, इनके बाद आ जाते हैं गृह मंत्री पर। गृह मंत्री हमारे अमित शाह, आप जानते होंगे, ये हमारे गृह मंत्री है। ठीक, सड़क व परिवहन मंत्री। सड़क व परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी है, जो देश में जितनी भी सड़कें हमारी बनाई जा रही है और जितना भी हमारा परिवहन से संबंधित काम है, बस जितना भी हमारा परिवहन विभाग है और सड़क से संबंधित सभी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, फिर आपके वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण, जो हमारे देश का बजट को तय करती है। ठीक है, जो हमारे देश के बजट को देखती है कि हमारा बजट कितना है, कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। इसके बाद आपके आ जाएंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री हमारे कौन है? शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, जो हमारे देश में होने वाले जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन है, कि किसी भी डिग्री में कुछ नई चीज ऐड करनी हो या कुछ भी ऐसा करना हो, वे सभी किनके अंडर में आते हैं? वे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जितने भी मुख्य जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं सभी के बारे में लगभग इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। और आपको क्या करना है, जितने भी आपको ये मैंने लिखाए हैं इनको आप ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और बस, नहीं, इनकी आपको क्या करनी है, अपने नोट बना लीजिए और उसमें आपको लिखना है। और इनके जब आपका एग्जाम हो उससे एक बार रिवाइज करके चले जाइए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आना समझ लीजिए कि लाखों बच्चों को से आगे निकल जाना। ठीक है, और अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, जिससे जो और बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है वहाँ उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके।